प्रभात खबर की ओर से आप स्वीकार करिए अभिनंदन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल। इस श्रृंखला के तहत आज हम हाजिर हैं 18वीं कड़ी लेकर। और मित्रों, इतिहास में आप झांकेंगे उन तारीखों में जो गुजर चुके हैं तो आपको कई बहुत ही रोचक, बहुत ही आप कहें दिलचस्प आपको डायमेंशन, उसके अलग अलग डायमेंशन मिलते हैं। और उस समय का घटनाक्रम कैसा था, क्या कुछ चल रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में तो अतीत के पन्नों में झांकना वाकई आपको एक तरह से ऊर्जा भी देता है और बहुत तरह की जानकारी के ख्याल से भी आप कहें कि उससे आपको रोशनी मिलती है। तो उस रोशनदान के जरिए हम चलते हैं 18 जून को, जो 1975 में, यानी आज से 50 साल पहले अखबारों में क्या छपा था, क्या राजनीतिक, खास तौर से क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी और देश के हालात, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष को लेकर जो हम लोग 1 जून से लगातार बात कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज फिर अखबारों में साया हुई खबरों के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। तो गुजरात में मध्यावधि चुनाव के बाद जनता मोर्चा की सरकार का शपथ ग्रहण हुआ 18 मार्च 75 को। ये जो खबर 18 को छपी, हुआ था 17 तारीख को। तो 17 तारीख की घटनाएं जो छप कर आ रही 18 को, हम उसका हवाला दे रहे हैं। तो सरकार बन रही है वहां जनता की, तो एक तरह से एक झटका था कांग्रेस के लिए कि उसकी सरकार वहां से, गुजरात से चली गई और जनता मोर्चा की, यानी जनता मोर्चा यानी विपक्ष की सरकार, वो उसका शपथ ग्रहण हुआ। दूसरी खबर छपी है इंदिरा गांधी के हवाले से, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से। उसमें बताया गया है, उनके बयान को काफी प्रमुखता से अखबार ने छापा है और कहा है कि थोड़ी भी गलती या थोड़ी भी गलतफहमी देश की आजादी पर खतरा पैदा कर सकता है। ये श्रीमती गांधी के हवाले से बताया गया है। और उस समय का जो पूरा परिदृश्य देखें तो प्रधानमंत्री का ये कहना था कि देश के नागरिकों को सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना है। और एक तो देश की बाहरी जो शक्तियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन अंदर में भी वो शक्तियां ऐसी बैठी हैं जो चाहती हैं कि सरकार अस्थिर रहे, सरकार अस्थिर हो। और कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि ये विदेशी ताकतों, विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये सारा कुछ हो रहा है। तो पक्ष विपक्ष में और खास तौर से सत्ताधारी पार्टी की ओर से इस तरह के तोहमत विपक्ष पर लगाए जा रहे थे, आयत किए जा रहे थे। तो उसी दिन मेरठ में राजनारायण की भी एक मीटिंग थी, जो विपक्ष के चेहरा बन गए थे। और उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने मेरठ में एक मीटिंग में कहा कि श्रीमती गांधी यदि अभी भी अपनी प्रतिष्ठा चाहती हैं तो वे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। और उन्होंने कहा कि यह कहना बिल्कुल झूठ और भ्रामक है कि देश की जनता उनके साथ है। सच्चाई तो यह है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व ही उनकी चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी अधिक दिनों तक देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। श्री राजनारायण ने कहा कि श्रीमती गांधी के निवास स्थान के समक्ष न्यायाधीश श्री पुतला सिन्हा का पुतला जलाया गया और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे लगाए गए। यह सरासर न्यायालय का अपमान है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि श्रीमती गांधी ने इस रैली को संबोधित किया और पुतला जलाने वाले तत्वों की एक बार भी भर्त्सना नहीं की। श्री राजनारायण ने कांग्रेस पर गुजरात के आम चुनाव में शराब
तथा पैसे के वितरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस शराब एवं पैसे का सहारा नहीं लेती तो आज जितनी सीटें मिली हैं वे भी स्वप्न हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम को गुजरात में लगी साधारण चोट को उतना उछाला गया कि ऐसा लगता था कि वे अब बचने वाले नहीं हैं, परंतु डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक भी टांके नहीं पड़े। इस घटना को उतना उछालने के पीछे कांग्रेस की एकमात्र यही मंशा थी कि जनता मोर्चा हरिजन प्रत्याशियों को फोड़ा जाए और हरिजन मतदाताओं द्वारा मोर्चे के समर्थन को आघात पहुंचाया जाए। तो 50 साल के बाद जरूर यह गौर करने वाला विषय है कि पक्ष और विपक्ष आज इन सब चीजों से कितना उबर कर बाहर आया है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो 50 साल पहले, जैसा कि हम देख रहे हैं अखबारों के जरिए, और 50 साल के बाद हमारी दुनिया इतनी बदली है, हमारे मुद्दे, हमारे राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप किस तरह से बदल पाए हैं कि नहीं, यह जरूर विचार करने वाला प्रश्न है। बहरहाल हम लौटते हैं चौधरी चरण सिंह के हवाले से छपी एक खबर पर, और जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग यह कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर के कारण श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद पर बने रहना संभव है। आज यहां प्रसारित एक वक्तव्य में चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री पद पर गलत गवाही देने का भी आरोप सिद्ध हुआ है। इससे संदेहों का जो बादल निर्माण हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक कायम रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना उचित नहीं माना जा सकता है। और चरण सिंह बड़े किसान नेता, यूपी के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनके हवाले से एक खबर छपी है। और एक और खबर है जो विपक्ष की ओर की गतिविधियों से जुड़ी हुई है, वो ये है कि विरोधी दल की बैठक स्थगित, और खबर में ये बताया गया है 17 जून नई दिल्ली डेडलाइन से खबर छपी है। राष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और एक संघीय दल के संगठन की संभावना पर विचार करने के लिए विरोधी दलों की राष्ट्रीय कार्य समितियों की 21 जून को राजधानी में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है, ताकि सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण भी इस बैठक में शामिल हो सकें। यह घोषणा आज संगठन कांग्रेस के नेता श्री श्यामनंदन मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन में की। गैर कम्युनिस्ट विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक आज शाम श्री मोरारजी देसाई के निवास स्थान पर हुई, जिसमें उक्त नेताओं के अलावा पीलू मोदी, रवि राय जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी हुए, त्रिदेव चौधरी, राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक राधा कृष्ण भी उपस्थित थे। ज्योतिर्मय बसु प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे। ये एक खबर है। और एक दूसरी खबर पलटवार करते हुई संसदीय दल प्रधानमंत्री के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करेगा। यह भी नई दिल्ली से खबर है, और इसमें यह भी बताया गया है कि आस्था व्यक्त करने का जो प्रस्ताव होगा वो बाबू जगजीवन राम पेश करेंगे। तो जगजीवन राम को लेकर खबरें आने लगी थी कि वो शायद छोड़ेंगे, और इंदिरा गांधी की इस्तीफा देने की स्थिति में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, ऐसा खबरों में बताया गया था। जैसा कि हम लोगों ने 16 जून और 17 जून की खबरों में इसकी चर्चा की थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और 17 जून की जो खबर छपी है ये सत्ता पक्ष की ओर से है, और इसमें बताया गया है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त की जाएगी। प्रस्ताव केंद्रीय सिंचाई एवं कृषि मंत्री जगजीवन राम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका अनुमोदन परराष्ट्र मंत्री YV चौहान, विदेश मंत्री को तब कहा जाता था, YV चौहान करेंगे। बैठक की अध्यक्षता देवकांत बरुआ करेंगे।
बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी उपस्थित होंगी अथवा नहीं, इस संबंध में अभी कुछ कहना कठिन है। और इसी खबर में यह बताया गया है कि मुख्यमंत्रियों की भी एक बैठक हुई। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में शाम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। यद्यपि बैठक के उपरांत पत्रकारों को बताया गया कि आर्थिक विषयों पर चर्चा हुई, परंतु ज्ञात हुआ कि बैठक में आगामी 20 जून को होने वाली रैली पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए कि राजधानी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी की जानी चाहिए। शायद उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री की ओर से अर्जी दी जाएगी। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि गरीब किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाए। ये समस्या आज भी है। जो बैंकों के साथ मीटिंग होती है राज्यों की, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं। तो 50 साल पहले भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। तो बहरहाल खबर में हम आगे बढ़ते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज कांग्रेस अध्यक्ष को अलग अलग आश्वासन दिए कि वे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने गैर कम्युनिस्ट प्रतिपक्ष की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग को दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी और वामपंथी दुस्साहसियों का नवीनतम हमला बोला है। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिएक्शनरी लोग हैं, प्रतिक्रियावादी लोग हैं, उनकी ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अब जगन्नाथ मिश्र का भी एक बयान छपा है, काफी दिलचस्प, और उनकी ओर से दिलचस्पी इस मामले में कि उन्होंने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं। 2 दिन पहले अपुष्ट सूत्रों के हवाले से लीड खबर छपी थी कि जगजीवन राम ने चिट्ठी भेजी है प्रधानमंत्री कार्यालय को, लेकिन 2 दिनों के बाद 17 जून को जो खबर छपी वो ये कि जगजीवन राम ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई के दौरान यदि श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा तो वैसी स्थिति में कांग्रेस संसदीय दल के नेता पद के लिए उनके दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। श्री राम के हवाले से जो बात कही गई है वो कि उन्होंने कहा है कि ऐसा महसूस किया जाता है कि कृषि मंत्री को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त रिपोर्ट का प्रकाशन कराया गया है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से अपनी दावेदारी जिसके बारे में कहा गया था, उन्होंने वापस उसका खंडन किया है। वापस नहीं लिखे बल्कि उसका खंडन किया है कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं प्रधानमंत्री पद के। और ये खबर उससे काफी प्रमुखता से खबर ये छपी है, 2 कॉलम की खबर। काफी, हिमांशु अगर संभव हो तो आप दिखाएं। तो ये जगजीवन राम के हवाले से खबर छपी है। तो 18वीं कड़ी थी ये आपातकाल के 50 साल की, और हम 19वीं कड़ी लेकर कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक मुझे और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु देव को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।